हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लास है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस की क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1906 ईस्वी में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वो पूछ रहा है। तो ये अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई नारोजी। यानी कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नारोजी थे। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि हमको अब स्लाइड लगा के कहना पड़ रहा है आप सभी लोगों को। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। मैंगनीज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? यानी कि मैंगनीज का सबसे इम्पोर्टेंट और कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट पायरोलूसाइट जो है मैंगनीज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ट्यूबरक्लोसिस किस जीवाणु से होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा जो है ट्यूबरक्लोसिस होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो ये हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कावेरी नदी किस समुद्र में मिलती है? कावेरी नदी किस समुद्र में मिलती है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान। आगा खान। आगा खान जो है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था। क्रोमाइट किस धातु का अयस्क है? क्रोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम। ये हो जाएगा क्रोमियम। काला जार एक किस परजीवी से होता है? काला जार इज ए डिजीज काउज्ड बाय विच पैरासाइट? तो ये हो जाएगा लिसामानिया डोनोवानी। लिसमानिया डोनोवानी के कारण जो है काला जार होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन। अंधापन जो है विटामिन ए की कमी से होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा साउथ पटन। साउथ पटन जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरावली। ये हो जाएगा अरावली। अरावली जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है?
गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस में टोटल 3 महिला अध्यक्ष हुई थी, एनी, सरोजिनी और नालनी, ठीक है। और कांग्रेस के सबसे पहले पारसी अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नारोजी थे। कांग्रेस के सबसे पहले ब्रिटिश अध्यक्ष और ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। ओके। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। इंदिरा गांधी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती? और चिल्का झील जो है दोस्तों उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी नहर जो है किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो पंजाब और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब और राजस्थान को जोड़ती है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा लोहा, ये हो जाएगा लोहा। यानी कि हेमेटाइट जो है आयरन का एक और है। हेमेटाइट जो है लोहा का एक अयस्क है। ब्रॉन्ज किस धातु का मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन, तांबा और टीन। ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। लाइक सब्सक्राइब कर देना है, बोलना ना पड़े दोस्तों। स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। आगे आते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वर्ष 1885 में हुई थी। तारीख भी याद रख लीजिए, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। यमुना नदी जो है गंगा से प्रयागराज में मिलती है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी का संगम जो है प्रयागराज में होता है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला भी लगा था फरवरी के महीना में, सब लोगों को याद ही होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस वायसराय ने की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 19 या 20 जुलाई, कहीं कहीं पे 19 जुलाई रहता है, कहीं कहीं पे 20 जुलाई रहता है। तो 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? बक्साइट इज द मेजर ओर ऑफ व्हिच मेटल? बक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा अल्मुनियम, ये हो जाएगा अल्मुनियम। बक्साइट जो है अल्मुनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। बक्साइट जो है अल्मुनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा लोहा और कार्बन। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। नाइट ब्लाइंडनेस
यानी कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे कि आम भाषा में रतौंधी कहा जाता है। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज? हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा शिवालिक, ये हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो की व्यूज जो है 500 भी चले जाती है, 700 भी चले जाती है, और लाइक कितना रहता है? 20, 25। बाकी के 600 साढ़े 600 लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? तो आप लोग जो है लाइक किया कीजिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का लेक। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का कौन सा नहर रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा नहर जो है रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का एक ऐसा नहर है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का एक ऐसा नहर है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा सीसा, ये हो जाएगा सीसा। गेलेना जो है सीसा का अयस्क है। गेलेना जो है सीसा का अयस्क है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील। उलर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उलर झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। रात को अंधा होना यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी करवाए थे जस्ट, विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और साग जो होती है ना, साग जैसे पालक का साग हो गया, तो ये सब साग में जो है विटामिन ए बहुत पाया जाता है। तो आप लोग साग को खूब खाया कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। कोई पैसा तो लगता नहीं है लाइक करने में, तो लाइक कर दिया कीजिए, गुरु दक्षिणा मिल जाएगा हमको। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है दोस्तों। हिमालय का कौन सा भाग जो है शिवालिक कहलाता है? हिमालय का कौन सा भाग जो है शिवालिक कहलाता है? तो ये हो जाएगा सबसे नया और नीचा वाला जो भाग है ना, हिमालय का सबसे नया और नीचा वाला जो भाग है उसे ही जो है शिवालिक कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
गंगा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा गोमुख। गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख से होता है। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना जो है यही स्वदेशी आंदोलन का नारा था। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना यही जो है स्वदेशी आंदोलन का नारा था। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो अमरकंटक पठार को। अमरकंटक पठार को जो है भारत का जल विभाजक कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट जो है 848 पॉइंट समथिंग है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट जो है 848 पॉइंट समथिंग है। तो कहीं कहीं पे 848 ना कर रह करके अगर 8849 ऑप्शन रहा तो आप लोग 8849 ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे याद रखना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 88-48 पॉइंट समथिंग होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए कैसा लगा वीडियो। उसके बाद जो है हम 100 क्वेश्चंस का भी MCQ ला सकते हैं इन फ्यूचर। अभी तो 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं, 50 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं अभी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, 1000 प्लस जब हमारा व्यूज जाने लगेगा तब जो है हम 100 क्वेश्चंस का MCQ करा देंगे। पर डे 100 क्वेश्चन का MCQ कराएंगे जब मेरे सेशन का व्यूज 1000 प्लस जाने लगेगा तब। अभी तो 500-700 रहता है, इसलिए 50 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा इसका कमेंट्स भी किया कीजिए। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो रिफ्ट घाटी। नर्मदा नदी जो है द्रोणी नदी है, यानी कि रिफ्ट वैली रिवर है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा नदी जो है एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज पे। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज पे। लाइक सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों एकदम दबा के। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत के भीतर स्थित है? तो कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, जो कि भारत के भीतर ही स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में। लाइक सब्सक्राइब कर देना है दबा के दोस्तों।